नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज हमने सूरह फुरकान इंशाल्लाह आयत 28 तक पढ़ा था, लेकिन 28 की कंटिन्यूटी में 29 भी है, तो हम 28 से ही तलावत लगाते हैं सूरह अल फुरकान की। يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا। अच्छा जी, आया 28 का तर्जुमा पढ़ते हैं। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। 29। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला है। अच्छा, और आया 30 है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तज़हीक बना लिया था। 31, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफ़ी है। और 32, मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे ज़हन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज़ के लिए हमने इसको एक ख़ास तरतीब के साथ अलग-अलग अज्ज़ा की शक्ल दी है। अच्छा जी, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट आयात हैं ये। सबसे पहले तो 28 और 29 को थोड़ा-सा देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। 28 और 29 में तो हमें ये बताया गया है कि कैसा हमें हमारी सोहबत कैसी होनी चाहिए, कि ये उस वक़्त ऐसा जो है वो क़यामत के वक़्त जब हिसाब हो रहा होगा और जब हिसाबनामा दिया जाएगा, तो जब लोग देखेंगे कि उनके हिसाबनामे में कैसे-कैसे नंबर लग रहे हैं, तो उसमें एक जहाँ और बहुत सी इंसान को जो पछतावे होंगे, उनमें से एक पछतावा जिसका ज़िक्र यहाँ किया गया वो ये है कि दोस्तों के लिए, कि वो ये बोलेगा कि हाय मेरी कमबख्ती है, काश मैंने फलाँ शख़्स को दोस्त ना बनाया होता। तो इसमें हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि वो कुछ लोग कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हमने कुछ ज़िक्र किया था कि उस वक़्त जो थे वो वहाँ उस ज़माने के लोग जो थे उनमें से कौन लोग इसके बारे में ये बात करेंगे। और अब हम आजकल के ज़माने के बारे में याद कर लेते हैं। उस वक़्त भी देखें ना, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर वहाँ गए थे रोम के अंदर, तो उधर भी वो बादशाह जो हैकल था, वो भी मुसलमान होने का बिल्कुल उसने सोचने लग गया था, और उसका दिल बिल्कुल पिघल गया था, बल्कि वो कुरान की आयत सुनने से उसकी आँखों से आँसू भी आ गए थे। लेकिन उस वक़्त फिर उसके जो थे वहाँ उसके दरबार में जो लोग थे, और उन्होंने उससे कहा कि ये तुम क्या करने लगे हो? इस तरह कर रहे हो, ऐसे तुम जो हो वो उनकी बात मान लोगे या इस्लाम कबूल कर लोगे? तो इसकी वजह से वो जो था वो थोड़ा-सा पीछे हट गया और फिर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये बात है कि उस वक़्त कोई एक इंसान को कोई ना कोई चीज़ आगे ले आती है, जिसकी वज़ह से इंसान जो है वो उस चीज़ से हट जाता है, जो वो एक अच्छा काम करने लगता है। इसी तरह यही बात होती है कि इंसान जो होता है, जब वो अपने दोस्तों की बातों में, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान देखें, जैसे अब हमने सूरह नूर में हमने पढ़ा और हमारा दिल किया कि हम पर्दा कर लें या पर्दे के अहकामात के ऊपर उतर आएँ, पूरे उतरे, या हमारा दिल नरम पड़ गया या हम कुछ अहकामात को मानने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि खुदा न ख़ास्ता अगर कोई ऐसा दोस्त हमारा आ गया उस वक़्त, जिसने हमें कुछ ऐसे कह दिया कि
भई ये क्या तुम कर रही हो? ये किसकी बातों में आ रही हो? कोई इतना सख्ती नहीं है इस्लाम के अंदर ना, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इतना सर में कवर किया जाए, और अगर करना भी है हल्का-सा दुपट्टा ले लो, ये तुम्हें किसने कह दिया कि सर के बाल एक बाल भी नहीं नज़र आना चाहिए? ये पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करता था, अब नहीं ऐसे होता। ये तो उस ज़माने में के थे असूल, अब आजकल ऐसे नहीं होता। और ऐसी कोई बात कह दी तो इंसान जो है फिर उस तरफ को हो जाए। या फिर ये है कि कभी किसी ने कह दिया, अच्छा अपनी कोई बच्ची जो है उसको कोई अगर हिजाब का हुक्म दे दे, या कह दे कि हिजाब कर लो, माँ-बाप उसको कन्विंस कर लें, तो या किसी भी वजह से, तो फिर कोई दोस्त कह दे कि अब ये बच्ची को तुम हिजाब करा रही हो, तो फिर रिश्ते कैसे होंगे इनके? पता भी है आजकल की सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है ऐसे रिश्ते मिलने और ये होना, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह के वो बात भूल जाएँ और फिर कह दें कि ठीक है रहने दो, और फिर बाद में क्या हो के कहें हाँ, अच्छा ही किया उस दोस्त की बात मान ली थी। देखा कितना अच्छा रिश्ता हो गया मेरी बच्ची का। तो उस वक़्त अल्लाह ताला को आप भूल जाएँ कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। तो ऐसे जब हम किसी की बात में आ जाते हैं, तो हमें उससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत-बहुत ये चीज़ नोट करनी है कि हमारी जो सोहबत है वो कैसी है, कैसे लोगों में है, क्या जो हमारी सोबत है, जो जिसमें हम उठते-बैठते हैं, उस वो क्या हमें अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के बारे में बताते हैं? क्या हमें इस बात पे मोटिवेट करते हैं कि हमें अल्लाह ताला के कहने मानने चाहिए? क्योंकि अगर तो वो हमें मोटिवेट करें इस बात पे कि हमें अल्लाह ताला के कहने मानने चाहिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो हमें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता, प्यार-प्यार से बुलाते हैं, इनकरेज करते हैं, जो हम चीज़ करना चाहते हैं, तो उसको इनकरेज करते हैं कि ठीक है, कर लो, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके कर लो। कई दफ़ा इंसान एकदम से नहीं कर सकता, अगर पर्दा भी एकदम से आप नहीं कर सकते, तो ऐसे दोस्त हों जो आहिस्ता-आहिस्ता मोटिवेट करते रहें कि ठीक है, इस तरफ आती जाओ, थोड़ी ट्राई करो, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता तुम करती जाओगे। एट लीस्ट ये बात करें कि ठीक है, तुम जस्ट ट्राई। थोड़ा-थोड़ा करके करो, कम से कम मोटिवेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अगर सूरह नूर के काम पढ़े हैं तो एकदम ही कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता अपना टाइम लेकर भी लोग चेंज होते हैं, अनटिल और अनलेस वो इस चीज़ पर रहें कि उन्होंने चेंज होना है। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उस चीज़ में उसका उनका साथ दे और उन्हें कहे कि ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन करना है, करना छोड़ना नहीं है। तुमने इस पे अमल करना है, अल्लाह से कमिट करो, अल्लाह से दुआ करो और कोशिश करो कि इस पे मैं जो हूँ अमल कर लूँ। तो ये सोबत का बहुत जो है ना वो असर होता है, तो हमें जितने भी कुरान पढ़ने वाले हैं ना, उनको सबको चाहिए कि हम कुरान वालों की जो है ना वो एक सोबत में रहें। और वैसे भी किसी को खैर की तरफ बुलाना तो बहुत ही अच्छी बात है ना, हमें हदीस में मिलता है खैरुन्नासि मा यनफ़अुन्नास, कि ऐसी हम जो है वो उम्मत जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और फ़ायदेमंद कौन होता है दूसरे के लिए? जो दूसरे को अच्छी बात बताए। देखिए ना, यही अच्छी बात है ना, हम दूसरों को बताएँगे, उससे उनको, अब खुद को फ़ायदा तो उनको भी फ़ायदा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी सोहबत का ख़्याल रखें और कुरान पढ़ने वाले जो है ना, वो कुरान पढ़ने वालों को साथ ना छोड़ें, क्योंकि ईमान इंसान का ना ऊपर-नीचे होता रहता है। इंसान कई दफ़ा वल्नरेबल स्टेज में होता है। तो जब आप एक ऐसा एक साथी और एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहते हैं ना, तो आपका एक रिश्ता भी रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका हम ध्यान रखें, और अपने बच्चों के लिए कई दफ़ा हम बड़े वरीड होते हैं कि उनकी सोहबत कैसी है, कहाँ वो होंगे, किसके साथ जाएँगे, किसके साथ घूमेंगे। तो कोशिश करके ऐसा हो कि हमारे बच्चों का ऐसा अखलाक हो कि लोग उनकी कंपनी में आना चाहें, या हमारा अखलाक ऐसा हो कि लोग हमारी कंपनी में आना चाहें। तो हमें ये बहुत अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारा अखलाक भी अच्छा हो और हमारे दोस्त भी अच्छे हों। तो अच्छे दो लोगों की जो कंपनी है वो हमें मिले, इसको भी हमें अपनी दुआ में शामिल करना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब ये बात है ना कि जो आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनकी कंपनी में रहते हैं, तो उन्हीं के साथ आप उठाए जाएँगे। तो इसलिए ये हमें इस बात का जो है ना वो बहुत-बहुत जो है वो ख़्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि जो दोस्त होते हैं ना, ये कंपनी होती है, इसका बहुत असर भी होता है इंसान के ऊपर ना, कि जो भी बात हमें जब हम दोस्त से सुनते हैं ना, तो कई दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि ये बायस के बगैर हमें बात की है। तो इसलिए हमें उसका असर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी और बात का। तभी तो बच्चे भी वल्नरेबल होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी वल्नरेबल हैं। तो सोशली आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी से मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन आपने ये इवैल्यूएट भी करना ज़रूरी है कि कौन लोग आपको अच्छी बात बता रहे हैं, हक़ पे रख रहे हैं, और कौन लोग आपको हक़ पे नहीं रख रहे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने सर्कल में हम ऐसे लोगों को रखें, और फिर जैसे वो तबलीग कर रहे हैं, फिर ऐसे ऐसा-ऐसा जो है वो हमें भी तबलीग करनी आ जाएगी। अच्छा जी। अब ये फिर यही बात 29 में आई कि बहकावे में इंसान आ जाता है। ये बात हमने कंपनी की पढ़ ली, अब आया 30 में आएगा। आया 30 में हमने क्या पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये आगे से बात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिएगा कि ए मेरे रब, मेरे कौम के लोगों ने इस कुरान को निशान तज़हीक बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका देखिए, इसमें है इन्ना कौम इत्तखज़ू।
इत्तख़ज़ू का मतलब होता है पकड़ना और साथ ही हाज़ल कुराना महजूरा और महजूरा का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि पकड़ा भी और छोड़ भी दिया। अब ये जो छोड़ी हुई चीज़ जो ना निशाना तस्दीक का मतलब छोड़ी हुई चीज़ को कहते हैं। तो ये जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए एक लिहाज़ से क्या है कि एक शिकायत है, ठीक है? जब हम क़यामत के दिन देखते हैं ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारी शफ़ाअत करेंगे। तो कुछ लोगों की तो शफ़ाअत करेंगे, कुछ लोगों की शिकायत करेंगे। तो ये उस वक़्त ये है कि उनका कहने का है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि शिकायत करेंगे कि ऐ मेरे रब अपने अल्लाह ताला से उस वक़्त या तो उस वक़्त शिकायत करेंगे या ये शिकायत उस वक़्त उन्होंने की जब वो थे मदीना में। दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये क्या शिकायत करेंगे कि मेरे लोगों ने ऐसे कुरान के साथ किया। अब पकड़ना देखिए हम अगर इसको इवैल्यूएट करें ना कि कैसे अत्तख़ज़ू पकड़ा कैसे हमने कुरान को? पकड़ा तो हुआ है हम सब ने। हम सब कुरान पढ़ते भी हैं, हम कुरान की रेसिटेशन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या करते हैं रमज़ान में भी कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो हमने छोड़ा नहीं है कुरान को, हम सबके घरों में कुरान होता है। और लेकिन क्या है कि कई दफ़ा हम सिर्फ़ कुरान को सिर्फ़ पढ़ते ही हैं, सिर्फ़ रिसाइट ही करते हैं, उसको सही से समझते नहीं। क्योंकि 2 तरीके हैं ना इससे हमने कुरान को देखना है। एक तो ये कि हम उसकी रेसिटेशन करें जिससे आपको बरकत मिले, सवाब मिले। दूसरा ये कि हमने उसपे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि हम उसपे उसके हिदायत पर अमल करें। व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि हमारे घरों में क्या है चीज़ कि हम लोग कुरान को पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उसको समझने के लिए एफर्ट नहीं करते। सारी एफर्ट हमारी ये होती है कुरान पढ़ना आना चाहिए, व्हिच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट बट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता चले कि हम उसका मतलब भी समझें ताकि हम उसके ऊपर अमल करें। बेसिकली तो किताब ये इसलिए आई है ना कि हम इस पे अमल करें। जैसे अगर एक डॉक्टर है, वो आपको एक दवाई देता है और आपको लिख के दे देता है ये दवाई कि ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब आप उस दवाई की बड़ी खूबसूरत सी शीशी बना के और बड़ा बहुत अच्छा उसको सजा के और सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि मुझे डॉक्टर ने दी है, ये दवाई का ये नाम है, मैंने सुबह पढ़नी है खानी है, शाम को खानी है। ये करके तो बस उसको एक जगह पे रखे रखें कि इस दवाई के रखने से तो कोई असर तो नहीं होगा ना जब तक आप उसको खाएँगे नहीं। तो ऐसे ही कुरान को अगर आप सिर्फ़ पढ़ते जाएँगे तो पढ़ने का सवाब तो मिलेगा डेफ़िनेटली, वो जो हर आपने वर्ड के ऊपर 10 नेकियाँ तो आपको मिलेंगी। लेकिन असर, उसकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन, न आपका उसको सही तरीके पे अमल करना, तब होगा जब हम वो सिलेबस की किताब को समझेंगे कि उसमें लिखा क्या है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है ना, तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ नहीं आती लिखा क्या है। तो हमारे लिए अब डबल ड्यूटी होगी कि हमने उसको समझने के लिए उसको ट्रांसलेशन भी पढ़नी है, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि सारी चीज़ें जो हमारे अंदर चेंजेज़ आएँगी, वो तो तभी आएँगी ना जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अत्तख़ज़ू में और आ गया कि हमने जनाब सब बरकत के लिए कुरान पढ़ा, हमने जब जनाब शादियों में हम लोग दुल्हन के ऊपर से गुज़ारते हैं, हम लोगों ने कुरान ख़ानियों के लिए इसको रख लिया कि बस जी नया घर खरीदा कुरान ख़ानी करा लो, कारोबार लिया कुरान ख़ानी करा लो, बच्ची की शादी है पहले कुरान ख़ानी करा लो। तो ये चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अमल हम जो है वो भूल गए कि वो महजूरा की तरह हो गया, जैसे हमने कुरान को छोड़ दिया। कि जब कोई अमल आया तो उस वक़्त हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। जब हिजाब लेने की बात आई तो हमने कहा लो अब हिजाब। ये तो जो है हम तो नहीं ले सकते हिजाब क्योंकि हमारे तो हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते। वो जो कर रही हैं ना उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, इसलिए वो हिजाब कर रही हैं। या फिर कह दिया कि वो जो कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं वो हिजाब कर लेते हैं, हम लोगों के तो अब जिस जगह हम घूमते हैं वहाँ तो कोई हिजाब नहीं करता तो हम कैसे करें? कैसे हम ऑड वन आउट हो जाएँ? या फिर कहने लग जाएँगे कि वो तो कुरान पढ़ाने वाली है ना, इसलिए वो तो हिजाब कर रही है ना, क्योंकि हम थोड़ी कर सकते हैं, उनके मियाँ बहुत कोऑपरेटिव। आपको क्या पता उनके मियाँ कोऑपरेटिव हैं कि नहीं? या उन्होंने कितनी मुश्किल से अपने मियाँ को मनाया या शायद अभी भी ना माने हों और हो सकता है अगर आप उनसे पूछें, तो वो आपको बताएँ भी ना, क्यों अपने मियाँ की बुराई करें? यही कह दें कि हाँ, नहीं वो थोड़ा-सा किया लेकिन ठीक हो गए। ठीक है ना? ऐसे भी तो नहीं कर सकती, तो इसलिए हर किसी को ये समझ लेना कि उसने विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी इश्यू अल्लाह के ये काम कर लिया है और उसको अपने लिए एक एक्सक्यूज़ बना लेना। वो ऐसा है कि आपने कुरान को पकड़ा और फिर उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया ऐसे कि अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ बना के छोड़ दिया और फिर ये कि अल्लाह ताला को मेरे हालात पता है। अल्लाह ताला जानते हैं मेरे दिल का हाल क्या है। अल्लाह ताला को पता है सारा। अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। बस मैं अल्लाह से मैंने बात कर ली है। अल्लाह ताला खुद ही मुझे माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला जानते हैं मैं कितनी मुश्किल में रह रही हूँ। मैं अब अल्लाह को देखूँ या अपने मियाँ को देखूँ? ठीक है? अब मियाँ किसने दिया है? अल्लाह ताला ने। और मियाँ के साथ निभाना आपने समझा ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह के साथ निभाना ज़रूरी नहीं है। तो ये फिर क्या हो गया? इत्तख़ज़ू छोड़ दिया। अब ये तो हिजाब की बात है। इनहेरिटेंस के कानून के ऊपर भी लोगों को एतराज़ होता है कि जी कहते हैं पुराने ज़माने की बातें थी। उस वक़्त तो लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, अब तो बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। तो ये तो आजकल नहीं राइज होते कानून। इसके अलावा क्या आता है? सूअर के बारे में कह देते हैं कि जी उस वक़्त खाना हराम था क्योंकि वो बड़े
जो थे वो गंदे हुआ करते थे। आजकल तो इतने हाइजीनिक तरीकों से इनको रखा जाता है कि आप बेशक खा लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खा सकते हैं आप। अब वो तो पुराने ज़माने में तो ये गंदे रहते थे, अब तो बहुत हाइजीनिक तरीकों से। शराब पीने के बारे में भी कह देते हैं कि नहीं, शराब का जो हुक्म है वो इस तरह थोड़ी है, वो तो हम थोड़ी ना रोज़ पीते हैं। वो तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उसके करीब तक ना जाओ, तो वो हम थोड़ी ना रोज़ पीते हैं। हम लोग तो बस सोशली पीते हैं कि कभी ना कभी पी ली, उससे क्या होता है? वो तो वन्स इन अ व्हाइल वी हैड इट, जब कभी सोशली जाते हैं या कभी गोरों में घूमते हैं तो फिर हम पीते हैं, हम हर रोज़ तो नहीं पीते। रिश्वत को भी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि भई अगर रिश्वत नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? पाकिस्तान में तो कोई काम नहीं हो सकता ना, हर काम के लिए रिश्वत देनी ही पड़ती है। तो इसी तरह फिर जब हम बाहर आते हैं तो हम सूद को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। भई यहाँ तो घर नहीं खरीदे जा सकते बगैर सूद के। कैसे खरीद लेंगे बगैर सूद के घर? इट्स नॉट पॉसिबल ओवर हियर। वो और लोग हैं जो कैश के ऊपर घर लेते हैं। यहाँ के माहौल में नहीं लिया जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर हम क्या करते हैं, फतवा शॉपिंग करते हैं। अगर कोई फतवा दे दे कि सूद हराम है और आप नहीं घर ले सकते, तो फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता, फिर हम और फतवा शॉपिंग करते हैं। फिर हमें पता लगता है किसी ने कहा ओ एक घर ले सकते हैं, हम कहते हैं ये वाले सही है, चलो एक ले लेते हैं। फिर हम एक लेके जब और पैसे आते हैं, हम कहते हैं हाँ ठहरो किसी और से पूछते हैं, तो कोई और कहता है नहीं नहीं आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। और कोई कह सकता है ठीक है आपने, तो फिर आप कहते हैं एक तो मैंने ये ले लिया, बाकी मैंने बिजनेस कर लिया। नहीं, हम अपनी फतवा शॉपिंग में एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कैसे हम कुरान के अहकामात को छोड़ सकते हैं। तो ये है महजूरा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ये मेरे लोग वो थे जिन्होंने कुरान को पकड़ा भी और फिर कुरान को छोड़ भी दिया। तो अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में से हों जो कुरान के साथी बने, कुरान पकड़े और फिर उसको छोड़ भी दें। अल्लाह करे कि हम कुरान के साथ किया हुआ अहद पूरा करें, हम कुरान के साथी बने, तो कुरान को ऐसे साथी बने कि हम उसमें, इसे बोलते हैं ना हिज्रुल कुरान, कि आप पूरी हम हिजरत कर जाएँ। अब हमारा जो है ना, वो हर बात जो है वो उसके मुताबिक हो जाए, जो कुरान के अहकामात हैं इंशाअल्लाह ताला। 31 में भी फिर इसी तरह क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो उस इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफ़ी है। कि कहा गया कि जवाब दिया कि मोहम्मद हर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नबी का जो है ना वो दुश्मन ऐसे ही थे और अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना वो तुम्हारी रहनुमाई और मदद को काफ़ी है, यानी कि अल्लाह ताला ही हर किसी के लिए काफ़ी है ना, तो हमारे लिए भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे। और फिर क्या है, देखिए हमने कुरान के लिए के साथ किस तरह की दोस्ती बनानी है कि हमने उसका हुक्म मानना है, एक तो पढ़ना है, फिर उसका हुक्म मानना है, फिर उस पे तदबीर करनी है हमने कि हम देखें कि क्या, और अपना इलाज भी करना है, अपने दिल का इलाज, अपनी रूह का इलाज, अपनी शफ़ा भी उसमें हमने ढूँढनी है, फ़िज़िकल शफ़ा भी ढूँढनी है, तदब्बुर भी हमने उसमें करना है कि ये चीज़ें क्यों हैं, कैसे हमने इनको फ़ॉलो करना है। तो हर चीज़ जो है ना वो हमने कुरान के साथ जो है वो हमने करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमें वो हमारा जो है ना वो रहनुमाई और मदद के लिए काफ़ी हो जाएगा। अच्छा फिर 32 में इस तरह है कि एक एतराज़ का ज़िक्र है जो मुनकरीन किया करते थे ना, और ये कहते थे कि अगर ये कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होता है तो सारे का सारा एक ही वक़्त में क्यों नहीं नाज़िल हो गया? तो ऐसे क्या ये थोड़ा-थोड़ा करके क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कहते थे ना ये खुद बनाते हैं, तो कहते हैं अगर ये सारे का सारा इकट्ठा ही आ जाना चाहिए था, पूरी की पूरी बुक इकट्ठी आ जानी चाहिए थी, क्योंकि तौरात भी ऐसे नाज़िल हुई ना, जब मूसा अलैहि सलाम पे पहले तो तूर के ऊपर नाज़िल हुई थी और उस कुछ मिस्र में नाज़िल हुई थी, तो वो जब तूर पे नाज़िल हुई थी तो वो हम 10 कमांडमेंट्स उनको कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि इकट्ठा ही सारा कुछ आना चाहिए था और थोड़ा-थोड़ा करके क्यों आया है? तो ये इस बात का ना एतराज़ करते थे। यहाँ पर है वरत्तलनाहु तरतीला। तो ये इसका जवाब दिया जा रहा है कि ये जो है ना हर किसी की हर हर चीज़ की उसके लिए आया है। ये आपको चेंज करने के लिए आया है कुरान, आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहम है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता करके आता है कि ताकि आहिस्ता-आहिस्ता बातें ज़हन नशीन हो, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि एक आहिस्ता-आहिस्ता कैरेक्टर बिल्डिंग हो, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो। जैसे हम एक रास्ता लगाते हैं, सीढ़ी को कहते हैं कि टेक मी देयर, तो वो एक-एक स्टेप बाय स्टेप बताती है ना, पहले बोलेगी कि टेक अ राइट, फिर बोलेगी कि गो स्ट्रेट फॉर 2 माइल्स, तो फिर उसके बाद अगर मुझसे कहे अभी सारा रास्ता बता दो, एंड तक पूरा रास्ता बताओ। ऐसे तो पूरा रास्ता एंड तक तो नहीं बोलेगी ना, जब तक आप जब 2 माइल्स पे पहुँच जाएँगे फिर कहेगी ओके, अभी जो है वो 200 मीटर्स के बाद टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर हम लेफ्ट टर्न कर लेंगे, फिर वो आगे बताएगी स्टेप बाय स्टेप बताती है। तो उसी तरह कुरान भी है कि स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ की तरबियत होती है, तामीर जो इंसान की करैक्टर बिल्डिंग होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब होता है, फिर इंसान जन्नत का शहरी बन जाता है, उसमें शफ़ाअत हासिल हो जाती है, क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली जब तक हम दिल में, पहला तो काम है ना दिल में इरादा, पहले तो इरादा बाँधना है, फिर उसके बाद मैंने स्टिक रहना है, फिर ये है कि अपने इरादे से नहीं हिलना,
اور پھر کیا ہے کہ اپنے اوپر ورک کرنا ہے کہ جو میرا نفس مجھے بھٹکاتا ہے یا میرا شیطان مجھے بھٹکاتا ہے، تو میں نے ان چیزوں کے اوپر اپنے سے کوشش کر کے ان چیزوں کو فائٹ کرنا ہے، وہی میرا جہاد ہے۔ مجھے جو بھی خیالات دل کے اندر آ جائیں گے نا کہ تم ایسے نہیں کرو، ایسے کر لو، یہ چھوڑو، یہ کر لو، دنیا کی طرف سے یعنی دنیا کے اٹریکشن کے جو خیالات آتے ہیں نا، ان کو میں نے کیسے فائٹ کرنا ہے؟ کہ میں کیا کہوں کہ کیا اللہ سب سے آگے نہیں ہے؟ کیا مجھے دینے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا ہر چیز مجھے وہ نہیں دیتا؟ تو کیا میں پیپل پلیزر بن جاؤں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کروں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے فار دیٹ میٹر کئی دفعہ ہمیں نفس بھی بہت ایسے کہتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں لگو گی، تم اچھی نہیں لگو گی، تمہیں لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کوئی تمہیں کہے گا تم کیسی لگ رہی ہو، کیا کر رہی ہو، یہ تم کیا بن گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنا نفس بھی آپ کو یہ کہتا ہے شروع میں نے بولا تھا نا شروع میں تو آپ جب جاتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ یہ میں ہوں، تو نفس بھی آپ کو یہ باتیں کہتا ہے، تو اس سے آپ نے جو جہاد کرنا ہے کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، آئی ہیو ٹو بی پیپل، آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی پیپل پلیزر، آئی ہیو ٹو بی اللہ پلیزر۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جب میں نے کرنا تو جب اللہ میرا مجھ سے راضی ہے تو مجھے لوگوں کی کیوں پرواہ ہے؟ تو لوگوں کی پرواہ کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، تو یہ سب جو ہے نا آہستہ 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 ہی ہو سکتا ہے نا، ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا۔ جب ہم حفظ کرتے ہیں قرآن تو کیسے کرتے ہیں؟ تھوڑا 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 کر کے کرتے ہیں نا، ایک دن تو نہیں سارا حفظ ہو جاتا، تھوڑا-تھوڑا کر کے آتا ہے اور اسی طرح یہ قرآن بھی جب تھوڑا-تھوڑا آیا تھا تو اس کے اندر یہی تھا کہ تمام صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے لوگ اس کو حفظ کر پائیں۔ اکٹھا آتا تو حفظ میں بھی مشکل ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو آسانی دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نا اب یہ احکامات جو ہیں جیسے بیچ میں آتے ہیں، پھر اور مکی صورتیں آتی ہیں، پھر مدنی آتی ہیں، پھر مکی آتی ہیں، پھر مدنی آتی ہیں۔ تو وہ ایک تربیت کا طریقہ ہے آلٹرنیٹ طریقے سے، پہلے ایمان کو اجاگر کیا جاتا ہے، پھر عمل کے لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آیا 33 ہے اور اس میں یہ مصلحت ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیا کریں اور بہترین طریقے سے بال کھول دی جائے۔ تو بتایا کہ آہستہ اتارنے کا ایک یہ بھی اس میں مصلحت ہے کہ جب بیچ بیچ میں وہ عجیب عجیب سوال تم سے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئے نئے قصے پوچھتے ہیں، تو اسی وقت جب وہ تم سے سوال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب تمہیں دیتے ہیں۔ جیسے یہ یہودی بھی آئے تھے نا، انہوں نے کتنے کوسچنس کیے تھے سورہ کہف میں، ہم نے پڑھے تھے کہ آپ سے ایسے انہوں نے 3 کوسچنس کیے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ہر کوسچن کا آنسر دیا اور وہ ان کو کلیئر کر دیا، کیونکہ سب چیزیں جو تھیں اس وقت کچھ تورات میں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ ہو سکتی تھی، کچھ چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قصے ان کو بتا کے، تو جو بھی وہ آپ سے کوسچن کرتے تھے تو اس کا جواب بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو دے دیا کرتے تھے، جس سے یہ بات یقین ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ یہ لوگ آپس میں کانفرنسز کیا کرتے تھے، آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے کے لیے کرتے تھے اور پھر جب سازشیں کرتے تھے تو جو وہ باتیں وہاں پر کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے تھے پہلے سے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں ان کو بتاتے تھے تو ان کو پتہ تو لگ جاتا تھا کہ یہ باتیں تو ہم نے رات کی تنہائی میں کی تھی ان کے اگینسٹ، تو انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ پھر ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے، تو ایک ایک کا نام لے لیا آپ نے اور ان کو کہا کہ غزوہ تبوک کے بعد آپ نے ایک ایک کا نام لے کے کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، مسجد سے جائیں، مسجد سے۔ تو یہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہا کہ ہم سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اب 34 میں جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ تو یہ کہا ہوا کہ دیکھیں نا جیسے اوندھے منہ جہنم کی طرف جانے والا، تو یہ کسی طرح صحابہ نے بھی اس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ منہ کے بل چلائے جائیں گے؟ تو اس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ تعالیٰ تمہیں پاؤں کے بل چلا سکتا ہے تو منہ کے بل کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو قیامت والے دن اس طرح منہ کے بل جہنم میں جو ہیں وہ جہنمی گھسیٹے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اچھا جی، اب آیا 35 ہے، اس میں اب پھر تھوڑا-سا ہم دیکھیں گے کہ دوسرے رسولوں کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے نا، کہ ہم نے 35 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پہ لگایا۔ اب دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرآن کا ذکر کیا ہے اور یہ اب ہمارے صحبت کا ذکر کیا ہے، اور اب تھوڑی سی جو ہے وہ ایگزامپلس ہمیں نبیوں کی ملیں گی اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں پہ آئیں گے۔ تو اب اس میں کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا۔ یہ 35 ہے اور 36 ہے، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اب پھر یہ بتایا کہ وہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 10 کمانڈمنٹس جو نازل ہوئی تھی ان کو احکام عشرہ بھی کہتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور پھر کیا کہا کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اور جب فرعون کہنا نہیں مانا تو ان کو تباہ کر دیا۔ اور قریش کے فرعون کون تھے؟ ابو جہل یا ابو لہب، تو ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں کہتا ہم ابو جہل کے خاندان سے، ابو لہب کے خاندان سے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان میں کوئی
ऐसी बात नहीं कि को बड़ी फ़ख्र से उनका ज़िक्र होता हो। आया 37 में आया, यही हाल कौम नूह का हुआ। जब उन्होंने रसूलों की तकज़ीब की, हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया और इन ज़ालिमों के लिए एक दर्दनाक अज़ाब हमने मुहैया करके रखा है। तो यही हज़रत मूसा के साथ हुआ, हज़रत सॉरी नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि जब अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है कज़्ज़बुर रुसुल, रुसुल का मतलब होता है रसूलों की। तो हमने वहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि कैसे इसका मतलब कि हज़रत नूह की जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को का इनकार किया, तो एक रसूल का इनकार तमाम रसूलों का इनकार होता है ना, हमारे पे भी तो फ़र्ज़ है। अगर हम में से कोई एक कह दे हम हज़रत मूसा को नहीं मानते, हज़रत ईसा को नहीं मानते या हज़रत नूह को नहीं मानते, तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा ना। क्योंकि हमें भी ये हुक्म है कि हर नबी को और हर किताब, अगर मैं आज कह दूँ कि मैं तौरात को नहीं मानती, तो फिर मेरा ईमान तो मुकम्मल नहीं होगा। जैसे सेम इज़ फॉर एवरीवन, जैसे हम उनसे कहते हैं कि अब कुरान आ गया, आपने कुरान पे यकीन करना है, तो हम भी तौरात पे भी यकीन करते हैं, इंजील पे भी करते हैं, ठीक है? तो इस तरह रुसुल का ज़िक्र है कि एक का इनकार सबका इनकार हो गया। अब 38 में आया, इसी तरह आद और समूद और अस्हाबुर रुस। अब अस्हाबुर रुस जो है ये कौन है मैं बताती हूँ। इसी तरह आद और समूद और अस्हाबे रुस और बीच के सदियों के बहुत से लोग तबाह कर दिए गए। बस हाबे रुस जो है ना, ये अरबी शायरी में भी यूज़ होता था और अरब की जो कदीम कौमें हैं ना उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट रूल्स, जो रेसेस ऑफ अरब हैं उनको बोलते हैं। अरब बादा भी इसको बोलते हैं। और ये कितनी बस्तियाँ थी, और ये हमें नहीं पता कि एक तो आद और समूद थे, वो भी अरब के उसमें थे, और भी पता नहीं बहुत सी बस्तियाँ जिनका शायद हमें इल्म ही नहीं है या हमें पता ही नहीं चला, तो उन सबको तबाह कर दिया गया। और फिर इसी तरह कहा गया 39 में, और इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें देकर समझाया और आखिर हर एक को गारत कर दिया। अब हर किसी को पहलों की मिसालें दी कि देखो ये उनके साथ ऐसा हुआ, तुमने ऐसे नहीं करना, उनके साथ ऐसा हुआ, तुम ऐसे नहीं करना। लेकिन जब वो बाज नहीं आए, तो फिर किस-किस को, कइयों को तो अब कइयों पे अज़ाब आया, कइयों के तो जो है अभी खंडरात में कुछ हैं, कुछ ऐसे हैं कि एक्सटिंक्ट ही हो गए, उनके खंडरात भी नहीं है, वो टोटल ही एक्सटिंक्ट हो गए। अब हमारे साथ भी तो यही है ना, कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मिसालें देके डिफरेंट कौमों के बारे में बताता है, यहूदियों के बारे में बताता है, ईसाइयों के बारे में बताता है, और कहा जाता है कि तुमने उनको फॉलो नहीं करना, कुरान के हिसाब से चलना है। और फिर इसके बाद 40 में आया, और उस बस्ती पर तो उनका गुज़र हो चुका है जिस पे बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। क्या उन्होंने उसका हाल देखा ना होगा? मगर ये मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी की तवक्का ही नहीं रखते। तो अब ये क्या है, कौम लूत का ज़िक्र है कि उनके ऊपर बारिश हुई थी ना पत्थरों की, तो अब इसने क्या कहा कि क्या वजह क्या है कि जब सबको इतने हमने किस्से भी बताए, नबियों के भी बताए, तो इसलिए ये वजह ये है कि क़यामत के दिन पे यकीन नहीं रखते। भूल जाते हैं कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी की तवक्का ही नहीं है। वो समझते हैं योलो, दिस इज़ यू ओनली लिव वन्स। तो ये उनको है ही नहीं, क्योंकि अगर इंसान मौत का और ये हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी का डर हो, तो अकाउंटेबिलिटी का डर जो होता है ना, वो इंसान से कर ओबीडियंस करवाता है। ओबीडियंस आती ही तभी है जब आपको अकाउंटेबिलिटी का डर होता है। अगर आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो आपको फिर क्या डर? आप जो मर्ज़ी करते रहें। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तभी इफेक्टिव होते हैं ना, जब आपको पता हो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रीज़न बता दिया कि ये वजह है कि ये लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते। अब 41 है, जो लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मज़ाक बना लेते हैं। कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? अस्तगफिरुल्लाह। 42 में, उसने तो तुम्हें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पे जम ना गए होते। अच्छा वो वक़्त दूर नहीं है जब अज़ाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बोलते थे कि एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाते थे, और फिर ये देखिए कैसे वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं कि इन्होंने कहा कि अगर हम उनकी बातों में आते तो वो हमें गुमराह ही कर देते, और वर्ड इन्होंने यूज़ किया अनसबरना अलैहा, कि अगर हम सब्र ना करते तो। यानी सब्र का इतना खूबसूरत वर्ड है, उसको ऐसे यूज़ किया कि हम तो अपने जो हमारे माबूद थे या जिनके साथ ये शिर्क करते थे, अगर हमने उसके ऊपर जमे ना रहते ना, उसी के ऊपर अटल ना रहते और अपने अकीदे पे जमे ना रहते, तो वो तो हमें उससे तो डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया था, वो तो हमें किसी और ही तरफ हमें उसने भटका देना था। तो फिर ये आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया कि अच्छा वो वक़्त दूर नहीं है जब अज़ाब आएगा, वो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराह था और कौन गुमराही में दूर निकल गया था। तो ये ऐसे ही वर्ड्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। ये इंसान से ऐसे-ऐसे काम करवा लेती है ना,
کہ انسان سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، جیسے کہتے ہیں جی آپ کی براڈ مائنڈیڈ ہیں، آپ بڑے لبرل ہیں، یہ بڑے اچھے اچھے ورڈز ہیں نا کہ براڈ مائنڈیڈ اور لبرل، اور اس کو انہوں نے کیسے یوز کر لیا ہے، اب ایسا براڈ مائنڈیڈ اور لبرل کا امیجنیشن ہو گئی ہے جو بالکل اسلام سے اپوزٹ ہے۔ اصل میں تو اسلام بہت لبرل تھا، جب اس وقت اسلام آیا تو سب کہتے تھے یہ کیسا مذہب ہے، اس میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں شادی بھی کرو، اس میں عبادت بھی کرو، کسی چیز سے منع نہیں کرتا، کیونکہ کرسچینٹی میں تو کیا تھا، شادی بھی نہیں کرنی، اگر آپ نے اللہ کے قریب جانا ہے تو آپ کو تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہ اچھا پہننا ہے، نہ اچھا کھانا ہے، اور ایک سیپریٹ زندگی گزارنی پڑے گی تو آپ اللہ کے قریب ہو سکیں گے۔ تو یہ کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جی سب کچھ بھی کرو اور اللہ کے ساتھ بھی آپ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے، اور جو کچھ دن میں کر رہے ہو سبھی عبادت ہے، یہ کیسا، یہ تو بڑا لبرل ہے۔ تو اس وقت اس کو یوز کرتے تھے، اور آج اسی بات کو کہتے ہیں یہ تو بڑے بیکورڈ ہیں، ہر چیز کو ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز یوز کر کے ہمیں جو ہے وہ اس سے بھٹکایا جاتا ہے ایک صحیح طریقے سے نا، تو یہی طریقہ ہوتا ہے شیطان کا، تو شیطان کیسے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے۔ اب یہ 43 آیا جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا کہا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ تو آپ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا شخص جس نے خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اس سے کون لا سکتا ہے، اس سے کون لا سکتا ہے راہ راست پہ، کوئی نہیں لا سکتا جس کا خدا ہی خواہش نفس ہو۔ اور خواہش نفس کیا ہے کہ جو آپ کا دل کہے وہ آپ کریں، جو آپ نے ماننا ہو، آپ کو جو بھی کوئی کام ہے اس میں آپ دیکھ لیں، آپ کا دل، سب کا دل یہ کہے گا میں تو، یہ کون کرے، یعنی کہ مزے اڑاؤ، گھومو پھرو، عیش کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی خرچو، نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، جہاں مرضی دوستوں سے جاؤ، جیسے مرضی تیار ہو، اچھے اچھے تیار ہو کر، خوبصورت بن کے، جوتے ہیلے پہن کر ادھر ادھر جاؤ، کوئی سی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو وہ نفس کے پیچھے جب کرتے جائیں گے، بغیر پابندی کے گھومتے جائیں گے، تو کیا ہو گیا، ہم نے خواہش نفسی کو اپنا خدا بنا لیا نا۔ تو ہر چیز کو جب ہم دیکھیں نا، ہم نے کیسے اپنی ٹریننگ کرنی ہے خواہش نفس کی، ٹریننگ کیسے کرنی ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں جو چیزیں ہمارے پہ جائز ہے نا، ان میں بھی تھوڑی تھوڑی ٹریننگ کر کے دیکھیں۔ جیسے کہ اگر ہم بازار جاتے ہیں، 2-3 دفعہ ہم نے لے لیا جو ہمارا دل کرتا ہے، ایک دفعہ مت لیں، کہیں کہ نہیں بس بہت لے لیا میں نے، اب نہیں میں نے لینا، آئی ہیو آلریڈی باٹ سو مچ۔ ہر دفعہ اس کو فیڈ نہ کریں، تھوڑا سا اس کو روکیں تو پھر عادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانا تو حلال ہے نا، منع نہیں ہے، لیکن کبھی کم کھائیں، کچھ چیز کا بہت دل کر رہا ہے چھوڑ دیں، یا پھر جیسے ہمیں کہتے ہیں منڈے تھرسڈے کے روزے رکھو، تو جب روزہ رکھتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کا تو تھوڑی دیر کھانے کو رک جاتا ہے نا انسان روزے کی وجہ سے، تو اس سے تربیت ہو جاتی ہے، تو نفس پہ قابو پانا آتا ہے، یہی ہماری پریکٹس رمضان میں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر کیا ہے کہ ہر وقت جب ہم باڈی کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، ایسے سلیپ، سونا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم سوتے ہیں صبح کی نماز کے لیے، ہمیں کیا ہوتا ہے، نفس ہمارا کیا کہتا ہے، سوئے رہو کچھ نہیں ہوتا، اب کون اٹھے گا فجر کے لیے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ تو ایسے اپنے آپ کو ہم آرام کی عادت ڈالتے رہتے ہیں، سو جو نیند پوری کی، بڑا مزہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کرتے رہیں گے تو پھر خواہش نفس کو فیڈ کرتے رہیں گے، لیکن اگر اپنے نفس کو ماریں گے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے کیونکہ میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے اٹھنا ہے، تو میں نے اس کے اگینسٹ جا کے فائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حجاب کے لیے بھی ہے کہ ہمیں وہ کیا کہتا ہے کہ بڑی بری لوگوں کی کیا، لیکن لوگ کیا باتیں بنائیں گے، وہاں جاؤ گی، شادی پہ جاؤ گی، کیا لوگ کہیں گے کہ کیسے جا رہی ہو، چلو یہاں تو نارمل، تو تم چلی جاؤ بازار میں، تو چلو تم دوپٹہ کر لو، اب تم پارٹی پہ نا دوپٹہ کر کے آنا۔ ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں پاکستان، تو وہاں پاکستان میں کوئی شادی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو تم حجاب وہاں کرتی ہوگی کینیڈا میں، یہاں تو نہ کرو، مطلب جس سے پاکستان میں خدا نہیں ہے، تو ایسے باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو وہاں تم نے کر لیا کینیڈا میں، اب یہاں تو گھر کی شادی ہے، اب گھر کی شادی میں مت کرو، چھوڑو، وہ کسی اور کی شادی میں جاؤ گی تو کر لینا، اب گھر کی شادی میں تو نہ کرو، ایسے بھی کہتے ہیں، گھر کی شادی ہم آپس میں ہی تو ہیں، گھر والے ہی تو ہیں، گھر کی شادی میں مت کرو، تو اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا کبھی مہندی وغیرہ ہو تو کہتے ہیں آپس میں ہی تو ہیں، مہندی میں مت کرو، ٹھیک ہے پھر آپ مہندی سیگریگیشن میں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے سیگریگیشن میں، اگر مہندی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اجازت ہے نا کہ آپ عورتوں کے اندر اتار سکتے ہیں، اپنی زینت دکھا سکتے ہیں، ایون یہ کہ آپ دف بھی بجا سکتے ہیں اور ایسے گانے بھی آپ گا سکتے ہیں جس کے اندر کوئی فحش ورڈز نہ ہو، کچھ ایسی چیزوں کا استعمال نہ ہو، جو سمپل جن کی ورڈنگ ہو، صاف ستھری سی، تو تھوڑا سا آپ وہ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر سیگریگیشن کر لیں، آپ میوزک مت لگائیں، تو ٹھیک، تو اس میں آپ وداؤٹ میوزک کریں، تو اگر آپ نے کرنا ہے، لیکن اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، تو اس چیزوں میں یہ نفس ہمیں اکساتا ہے یا کوئی ہمارے جاننے والے اکساتے ہیں، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ روک کے رکھنا ہے،
इंशाल्लाह ताला। तो ये ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा नहीं हमने बनाना। नफ्स वो है जिसे हम कंट्रोल करें। ऐसे आपने घुड़सवारी की है ना, तो घुड़सवारी में आपने घोड़े को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि घोड़ा आपको कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो नफ्स है ना वो घोड़ा है। उसको हम उसकी बागें हमने पकड़नी है और हमने उसे कंट्रोल करना है कि जिधर मैं कहूँगी उधर तुमने चलना है। वो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं, अब घोड़े का जिधर दिल चाह रहा है दौड़ा जा रहा है और हम बस उसके ऊपर बैठ के बस भागे जा रहे हैं। जिधर ये भाग रहा है भागने दो इसको। तो उसकी रगें पकड़ के रखें और उसके ऊपर जो है ना उसको उस पे कंट्रोल रखना हमारा काम है इंशाल्लाह ताला। अब 44 में क्या आया? क्या तुम समझते हो कि इनमें अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुज़रे। अब ये क्या कहा कि ऐसे लोग जो जो ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। क्या देखते हो कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और समझते हैं? तो उनको क्या कह दिया कि जानवरों की तरह हैं और उससे भी गए गुज़रे। यानी कि हमने सुन ली आयत अल्लाह ताला की, हुक्म भी सुन लिया अल्लाह ताला। देखिए ना जैसे हिजाब, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज ज़कात हम लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। तो ये हिजाब भी फ़र्ज़ है हमारे पे, ठीक है? और और भी अहकाम जिस तरह वो फ़र्ज़ है हमारे पे, उसी तरह फ़र्ज़ है। सच हमने बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चाहे छोटी-सी भी बात हो। चाहे इतनी-सी बात हो कि फ़ोन उठाया तो वो कहा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया तो झूठ बोल दिया कि नहीं मैं तो फलाना काम कर रही थी। नहीं, जो जो सच है वो बोलें, छोटा-सा झूठ भी नहीं बोलना। बच्चों को भी नहीं झूठा वादा करना कि हाँ, तुम्हें वो ले दूँगी जान छुड़ाने के लिए, सच्चा ही वादा करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सुनते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन अगर सुने और समझें और फिर अमल ना करें तो फिर कैसे होगे? जानवरों की तरह। कि जानवर क्या करते हैं? जानवरों का मतलब उठे, बैठे, खाए, पिया, बच्चे पैदा किए और फिर उसके बाद चले गए। यही ज़िंदगी का अगर मकसद है हमारा कि हम उठेंगे, बैठेंगे, खाएँगे, पिएँगे, बच्चे पैदा किए, शादी की और बस इस दुनिया से चले गए, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी जानवरों जैसी हो जाएगी। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हमारी ज़िंदगी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे अगर हम वो जिहाद नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने हमें जिहाद नफ्स से कहा है करने के लिए, इल्म से कहा है करने के लिए, हिजरत कहा है करने के लिए। अगर हम अपने टुडे लाइफ़स्टाइल से हिजरत करके एक इस्लामी लाइफ़स्टाइल में नहीं जा रहे, हमारी ज़िंदगी का कि फिर क्या मकसद? जानवरों की तरह होगी ना जो चीज़ है बस वो करते ही जा रहे हैं और बल्कि उनसे भी गए गुज़रे अल्लाह ताला ने कहा। और 45 तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैलाता है और अगर वो चाहता तो इसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया। 46 फिर जैसे-जैसे सूरज उठता जाता है, हम इसे साए को रफ्ता-रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। 47 और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक़्त बनाया। 48 और वही है जो अपनी रहमत के आगे-आगे हवाओं को बशारत बना के भेजता है। फिर आसमान से पाक पानी नाज़िल करता है। 49 ताकि एक मुर्दा इलाके को इसके ज़रिए ज़िंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। आया 50 इस करिश्मे को हम बार-बार उनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक लें, मगर अक्सर लोग कुफ़र और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया अख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अब देखें मैंने बताया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो पहले हमें वो सब चीज़ें बताकर फिर हम थोड़ा-सा इस तरफ लेकर आएँगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो बताएँगे कि अ, कैसे अल्लाह की कुदरत कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी कुदरत बताते हैं और कुदरत की मिसालें देके फिर ईमान की तरफ लाते हैं। कभी हमें ये सारी बातें बता के अब हम अपनी कुदरत की निशानियों की तरफ लेकर आ रहे हैं और कुदरत की निशानियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या-क्या निशानियाँ बताई, क्या-क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या साए को और सूरज को कैसे इकट्ठा किया कि कैसे देखो कि हम सूरज डालते हैं और साए को देखो कि कैसे साया फैलता है। यानी कि जब बिल्कुल सूरज ऊपर होता है तो फिर कैसा होता है, फिर किस तरह आगे बढ़ता है, फिर और बड़ा हो जाता है साए के साथ और दोनों लाज़िम और मलज़ूम हैं। जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें ऐसे लाज़िम और मलज़ूम बनाई हैं ना कि सूरज की रोशनी सनलाइट होगी तो साया होगा। तो इसी तरह ईमान और कुफ़र भी ऐसे साथ-साथ ज़िंदगी में चलते जाएँगे, होते जाएँगे, लेकिन हमने जो है वो ईमान की तरफ रहना है। तो जिस तरह ये लाज़िम और मलज़ूम है, दिन और रात लाज़िम और मलज़ूम है, ठीक है? इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बताया कि बारिश है और बादल हैं और फिर किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें
बारिश जो होती है तो कैसे पानी क्लाउड्स ऊपर जाते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं और किस तरह बारिश बरसती है। और फिर नींद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नींद में मैंने तुम्हें सुकून दिया है और दिन को मैंने तुम्हारे काम का ज़रिया बनाया है। दिन और रात भी एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नींद कॉम्प्लीमेंट कर रही है सो के उठने को, ठीक है? और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम जो अपनी बारिश से अपनी जो रहमत नाज़िल करते हैं तो उससे पहले हवाओं को भेजते हैं बिशारत बना के, कि पहले हवाएँ चलती हैं, इससे हमें लगता है कि अब बारिश होने वाली है या बारिश आने वाली है या उन हवाओं के ज़रिए बादल आपस में मिलते हैं। तो हवा को भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया बारिश के साथ। और फिर कहा कि जब हम अपना पाक पानी नाज़िल करते हैं, और बारिश का पानी तो बहुत अच्छा होता है, अगर हमें मतलब यहाँ पर मौका मिले तो पाकिस्तान में तो कई बार छोटे थे तो नहाते थे बारिश में, अगर यहाँ-वहाँ तो हमारे अंदर भी सहन होते थे तो नहा सकते थे, लॉन्स भी अंदर होते हैं, कवर्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कवर्ड है लॉन और आप कर सकते हैं कि नहा लें, तो ज़रूर नहा लिया करें बारिश में, पर्दे का ख़्याल रखकर। और अगर नहीं नहा सकते तो कम से कम पानी इकट्ठा कर लिया करें, उससे वज़ू कर लिया करें, क्योंकि बहुत ही पाक पानी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी एब्ज़ॉर्ब हुई होती है और फिर उसको बहुत ही मुफ़ीद होता है वो। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कहा कि पाक पानी नाज़िल किया है उससे, और फ़ायदेमंद है। और फ़ायदा कैसे-कैसे पानी का, कि किसके ऊपर आता है तो कि जिन जगहों पे जाता है तो कुछ तो मुर्दा इलाकों को सैराब कर देता है और बहुत से जानवरों को, बहुत से इंसानों को सैराब करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ज़िक्र किया था कि मैं बिल्कुल एक सही क्वांटिटी में मैं पानी उतारता हूँ, इसलिए क्योंकि जितनी सही क्वांटिटी में उतरता है तभी फसलें रहती हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में उतर जाए तो सैलाब बन जाएगा या फसलें तबाह हो जाएँगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम एक नाप-तोल के सही क्वांटिटी में हम उसको जो है ना पानी को नाज़िल करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये करिश्मे और ये बातें जो है ना हम अगेन एंड अगेन बताते हैं, बार-बार बताते हैं, लेकिन कुछ ताकि तुम लोग कुछ सबक हासिल करो। मगर अक्सर लोग कुफ़्र नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया अख्तियार करने से इनकार करते हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये मिसालें हम इसलिए बताते हैं कि हर कोई समझे, गौर व फ़िक्र करे, दुनिया में गौर व फ़िक्र करे, देखे कि बारिश ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह की कौम के ऊपर जो है वो अज़ाब आ गया, और वही बारिश हमारे पे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैलकुलेटेड अमाउंट में देते हैं, तो हमारे लिए रहमत बन जाती है। सनलाइट ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो बाहर भी नहीं निकल सकते, और कभी ऐसी खुशनुमा होती है कि दिल करता है धूप सेक लें बाहर जाके। धूप में कितना मज़ा आता है, सनलाइट में जाते हैं, विटामिन डी मिलती है, ठीक है? तो दिन और रात का भी ऐसे कॉम्बिनेशन है, रात को कितनी पुरसुकून नींद आती है और दिन में उठ के इंसान काम करता है, इंसान सारी थकावट दूर हो जाती है, नींद एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई। लेकिन इन सब चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करके अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। अक्सर लोग क्या करते हैं, तो हमने क्या कहा था, हमने वो नहीं करना जो अक्सर लोग बनेंगे, क्योंकि हम कुरान के साथी हैं, तो हमने देखना है कि जो चीज़ अक्सर लोग कर रहे हैं और वो अल्लाह को नापसंद है अगर, तो हमने वो चीज़ें नहीं करनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, कुफ़्र और नाशुक्री। तो नाशुक्री हमने नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे बिस्मिल्लाह की आदत डालनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह की भी आदत डालनी चाहिए। नमाज़ों के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते ही हैं, लेकिन वैसे भी जैसे ही कोई अच्छी खबर आए, ज़रूर सजदा शुक्र करने की भी आदत डालें इंशाअल्लाह ताला। तो ताकि हम शुक्रगुज़ारी का रवैया हो। 51 में है, अगर हम चाहते तो एक-एक बस्ती में एक-एक नज़ीर उठा 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 करते। 52, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िरों की बात हरगिज़ ना मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ जिहाद कबीर करो। अब क्या था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि पहले ज़माने में एक-एक बस्ती में एक-एक नज़ीर उठाते ना, कि एक-एक जो है वो प्रॉफ़िट एक-एक बस्ती में आते। पहले तो ऐसे ही था कि एक छोटे से इलाके पे एक प्रॉफ़िट आया करते थे, एक छोटे इलाके पे और प्रॉफ़िट आते थे और कई दफ़ा मल्टीपल प्रॉफ़िट्स आते रहे। तो अब क्या था कि वसल्लम जब आए तो उसके बाद बस फिर वो आखिरी बात थी कि वो अब आप पूरी दुनिया के लिए वो एक ही प्रॉफ़िट है। अब ऐसे नहीं होगा कि बस्ती-बस्ती में कोई डिफरेंट-डिफरेंट प्रॉफ़िट्स आएँगे। एक ही प्रॉफ़िट फॉर एवरीवन, और एक लास्ट किताब फॉर एवरीवन। और फिर ये है कि अब जो है क्या कहा कि काफ़िरों की बात हरगिज़ ना मानो। अब बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफ़िरों की बात नहीं ना मानते थे। तो उनके थ्रू बेसिकली ये हमें सुनाया जा रहा है। और क्या कहा है कि इस कुरान को लेके उनके साथ जिहाद कबीर करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जिहाद कबीर करना है कुरान के साथ, यानी इल्मी जिहाद, यानी कि इसके विसातत से हमने उनके साथ जिहाद करना है, काफ़िरों की अतात नहीं करनी है। अब काफ़िरों की अतात में क्या चीज़ें आ जाएँगी? हर वो चीज़ आ जाएगी जो काफ़िर करते हैं, जो उनका लाइफ़स्टाइल है, वो लाइफ़स्टाइल हमने नहीं करना। हमने वो लाइफ़स्टाइल करना है जो हमें इस कुरान में सिखाया जा रहा है। कुरान में हमें बार-बार सिखाया जाता है शुक्रगुज़ारी करो, अल्लाह की तरफ तवज्जो दो, अल्लाह का ज़िक्र करो, ठीक है? किताब पढ़ो, इसके साथ जुड़ो, इसकी तरह ज़िंदगी गुज़ारो। आप हमें सॉफ्ट हार्टेड होने को कहा, साफ़ रहने को। अब हम दिन मैंने कैसे गुज़ारने अपने? जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम जा मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तो मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
हिजाब करके निकलना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर निकलना है, बाहर निकलने की दुआ पढ़नी है, मैंने गाड़ी में बैठ के गाड़ी की दुआ पढ़नी है, रास्ते में मैं चाहे तस्बीह करती जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद करती जाऊँ, अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल नहीं होना। अपने मैं काम पे पहुँच गई तो बाहर जाके मैंने जब गैर मर्दों से बात करनी है तो उसमें वही एटिकेट्स होने चाहिए जो मुझे सिखा दिए गए, कि आपने इस तरह बात करनी है, अपनी नज़रें आप झुकाएँ और नज़रें झुकाने जब आप बात करें, आप बात कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन बहुत भी नहीं कंटिन्यूअसली देखते रहना किसी को, हल्का-सा देखें, फिर आप थोड़ा-सा इधर-उधर हो और बात में आवाज़ कैसी होनी चाहिए कि उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट भी नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करें, तो थोड़ा-सा एक अपनी टोन के हिसाब से बात करें क्योंकि जब आप गैर मर्दों से कर रहे हैं, जिस तरह आप हल्का-फुल्का आप जब घर में हैं, घर के जानने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा-सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो उन एटिकेट्स को मैंने रखना है। काफ़िरों का फिर तरीकाकार क्या हो जाएगा, जैसे हम अक्सर कह देते हैं बर्थडे मनाओ, हैलोवीन मनाओ, क्रिसमस की इनकी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमारे मज़हब में उनकी इजाज़त नहीं है। हमारे मज़हब में क्या है, ईद मैंने सेलिब्रेट करनी है, छोटी ईद, बड़ी ईद वही मुझे हुक्म है, वही मैंने करनी है। मेरे जो इबादत के दिन हैं, अल्लाह सुब्हानह तआला महीने हमें बता दिए हैं, रमज़ान का महीना और फिर और डिफरेंट महीनों का भी हम पढ़ते हैं कि वो हमने करने हैं, उनको उसके हिसाब से हमने जो है इबादतें भी अपनी उसी हिसाब से करनी है जैसे हमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने बताई हैं। तो हमने काफ़िरों की बातें नहीं माननी, उनको हमने फ़ॉलो नहीं करना, हमने वो फ़ॉलो करना है जो हमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने बताया इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये इल्मी जिहाद तो ज़रूरी है ना, कि हमने कुरान को पकड़ के रखना है और वही इबादत हम कर सकते हैं जो हमें अल्लाह सुब्हानह तआला ने बताई हैं, ठीक है? तो पहली बात क्या हो गई, एक इबादत हो गई, फिर अल्लाह का ज़िक्र हो गया, फिर कुरान हो गया, वरत्तिल कुरान तरतीला। और फिर उसके बाद क्या, नफ्स पे कंट्रोल। और एक चीज़ क्या है, ख़ानदानी मोहब्बतें भी, कि मोहब्बतें जो है ना हमें कई दफ़ा ऐसे काम करवा देती हैं जो हमें अल्लाह के उससे डिफ़रेंट होता है। तो हम मोहब्बतें में से भी ना जो हम अपनी जायज़ मोहब्बतें हैं, उन पे भी हमने अल्लाह सुब्हानह तआला की मोहब्बत को ऑन टॉप ऑफ दैट रखना है। क्योंकि कई दफ़ा हमारी जायज़ मोहब्बतें हमें ऐसे कह देती हैं, तुम तो बहुत रिजिड हो गई हो। कुरान पढ़ के इतनी रिजिड हो गई है, तुम्हारी क्या है? देखिए ना, हो सकता है हमारी मेथोडोलॉजी गलत हो। हम अभी-अभी तबलीग कर रहे हैं, हमें उतनी अच्छी ना आती हो, अभी हमारे में उतना हिल्म ना आया हो, हम ऐसा-ऐसा गिर पढ़ के इंशाल्लाह सीख लेंगे, आप सब भी हमारे मेरे साथ उसी तरह। लेकिन ये है कि अल्लाह की मेथोडोलॉजी तो गलत नहीं हो सकती ना, अल्लाह का हुक्म तो गलत नहीं हो सकता। मेरा बताने का तरीका शायद उतना अच्छा नहीं हो सकता कि मैं कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो अगे गलत नहीं हो सकता ना। अल्लाह का हुक्म तो है, जो कुरान का मैंने तर्जुमा पढ़ दिया वो तो वही बरहक है ना। हो सकता है मैंने उतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किया हो, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो अल्लाह ने हुक्म कह दिया वो गलत हो। तो इसलिए अपना तस्बीह, अपना ज़िक्र और अपना दिल जो है वो अल्लाह के साथ लगाए रखेंगे तो खुद ब खुद दिल बदल जाते हैं, खुद ब खुद ईमान जो है ना उसमें घर कर जाता है और फिर हर चीज़ बहुत ही बहुत आसान लगने लग जाती है। अच्छा जी। हाँ, 53 है और वही है जिसने 2 समुंदरों को मिला रखा है, एक लज़ीज़ और शीरीं और दूसरा तल्ख़ और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हैल है, एक रुकावट है जो इन्हें गड़बड़ होने से रोके हुए है। और 54 और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इसने नस्ब और ससुराल के 2 अलग-अलग सिलसिले चलाए, तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। अब 53 में तो बता दिया ना कि देखिए ना 2 तरह के पानी हैं, एक तो बहुत सॉल्टी वाटर है और एक मीठा पानी है। और अब जो सॉल्टी वाटर होता है देखिए उसमें भी क्या है कि वो भी एक उसमें अल्लाह ताला की कुदरत है कि अगर उसमें देखिए जानवर मर रहे हैं, कुछ हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है तो किसी की कोई बदबू वगैरह नहीं आती, वरना तो इतनी बदबू हो जाए समुद्री जानवरों के मरने की कि उसके करीब ही ना हम जा सकें। तो अल्लाह की कुदरत है और फिर अगर मीठे पानी के चश्मे ना हो तो हम कैसे पानी पिएँगे? तो इसलिए दोनों जो थे अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनको रख दिया और फिर एक जगह पे तो ऐसे है ना बाकायदा फिज़िकली हमने फिज़िकल लॉज़ में भी देखते हैं कि दोनों पानी आपस में एकदम मिलते नहीं है, बीच में एक रुकावट आती है, ठीक है? और वो जो भी फिज़िक्स के लॉज़ हैं जिसकी वज़ह से हम पढ़ते हैं जी ऑस्मोसिस है, कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर है, जो उसकी जितनी भी हम वाटर प्रेशर पढ़ते हैं, जो भी वाटर के लॉज़ पढ़ते हैं, तो वो लॉज़ तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना कि वाक़ई कैसा होता है कि उनके बीच में एक पर्दा हाइल हो जाता है, एक रुकावट होती है जो उन्हें आपस में मिक्स नहीं होने देती। वो पानी उधर ही रहता है और वो पानी उधर ही रहता है, सुबहान अल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानह तआला की कुदरत है और फिर अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या कहा कि उसी पानी से इंसान को भी पैदा किया और फिर उसके 2 खानदान बताए, एक नस्ब और एक ससुराल।
دو الگ الگ سلسلے چلائے، یعنی ہر انسان کو اللہ سبحانہ جس کی شادی ہوتی ہے اس کو دو، شادی کے بغیر بھی ایک نان کا ایک داد کا، ہر انسان کے پاس دو خاندان ہوتے ہیں، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک سسرال ہوتا ہے اور ایک میکا ہوتا ہے، آدمیوں کا بھی ایک میکا ہوتا ہے ایک سسرال ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ایک میکا ایک سسرال، اور ہر کسی کا ایک نان کا ایک داد کا، تو دو دو گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دیے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جو بڑا قدرت والا ہے۔ اور پھر ان گھروں کے اندر پیار محبت ہم نے کیسے بنا کے رکھنا ہے کہ جو بھی کوئی ہمارے گھر میں دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، میکے کو بھی سسرال سے بونڈنگ بنا کے رکھنی ہے، جو کوئی نئی بچی ہمارے گھروں میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اسپیس دینی ہے، ٹو مچ ہم نے اس ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی ہے، ہمیں اتنی توقعات نہیں رکھنی کہ جی 20 سال کی بچی جو ہے وہ اب آتے ہی ہر چیز ہینڈل کر لے گی، نہیں، وہ نئی نئی بچی ہے، اگر آپ کو اتنی ایکسپرٹ چاہیے تھی ہر چیز کے ہینڈل تو پھر 50 سال کی بچی لے کے آتے جس کو سارا کچھ پتا ہوتا، تو 20 سال کی بچی ہے، چھوٹی سی ہی ہے، تو آہستہ آہستہ سیکھے گی جیسے ہم نے آہستہ آہستہ ہر چیز سیکھی، تو پھر ہم نے اسپیس بھی دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی نیا جوڑا کمرے میں گیا تو نوک 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 باہر آ جاؤ، فلانے ملنے آئے ہیں، نوک 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 یہ کر لو، تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر رسپیکٹ دینی ہے، رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے داماد کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایسے ہم نے بہو کو بھی رسپیکٹ دینی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مشورہ وغیرہ بھی ان کے ساتھ بھی مشورے میں ان کو شامل رکھیں، خاندانی جو بھی آپ ڈیسیژنز لیں اس میں ان کو شامل رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے رشتے ہیں نند کا، ساس کا، بہو کا، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ نبھا کر رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں، اور اس میں وہ یہی ہے کہ نرم مزاجی انسان کے اندر ہو، حلم ہو، برداشت ہو، اور تھوڑا سا آپ کے کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کو جانے دیں، اور اگر کسی سے زیادہ ناراضگی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں، اور ان رشتوں کو میں بنا کے رکھیں، ان میں کھٹے میٹھے یہ رشتے ہیں بہت ہی خوبصورت اللہ نے بنائے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے تو ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کا ایک مزہ بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہوتا ہے۔ اب 55 میں آیا، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر ایک باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ تو اب کیا کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے فوکس کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور وہ ہر باغی کا مددگار کون ہے؟ ایک شیطان۔ یعنی اگر ہم کسی حکم سے، اللہ کے حکم کو اگر ہم نے ابھی فالو نہیں کیا نا، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس غلطی میں ہمارا مدد کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو یہ اب سوچ لیں کہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ اگر ہم چل رہے ہیں، یا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر رہے، اپنی آنکھ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو نہیں کنٹرول کر رہے، تو وہ کس وجہ سے کہ ہمارا کون مددگار ہو رہا ہے اس سارے کاموں میں؟ شیطان۔ 56 میں آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ 57 ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا رستہ اختیار کر لے۔ اور 58، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ تو اب کیا کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو صرف ہمیں ایک بشیر اور نذیر، یعنی کہ گڈ اور بیڈ دونوں مطلب باتیں بتانے آئے ہیں، الرٹ کرنے آئے ہیں کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے تو آگے کیا ہوگا۔ اور پھر یہ کہا کہ ان کو کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، نہ میں تم سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، یہ تو میں تمہیں صرف تمہاری بھلائی کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا کیا ہے آگے تمہارے ساتھ۔ اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ پھر ہر چیز پر کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا پھر بتائیے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت 59 میں کہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان سب چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کہ تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور 60 ہے، اور یہ آیت السجدہ ہے کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، بس جسے تو کہہ دے اسی کو سجدہ کرتے پھریں، یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اچھا جی، تو پھر کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، رحمان نام نہیں مانتے تھے نا، اللہ کا نام تو ان کو پتا تھا، رحمان کہتے تھے، یہ رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کی عبادت نہیں کرتے، اور اس لیے کہا گیا کہ
रहमान का तो तुम उनसे पूछो जिसके बारे में जिसको खबर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना रहमान नाम तो जगह-जगह कुरान में यूज़ किया है ना, और कहा है कि चाहे तुम अल्लाह के नाम से याद करो या रहमान के नाम से। और ये लोग भी जितने भी इन्होंने बुत बनाए थे ना, लात, मनात, ये वो, लेकिन अल्लाह के नाम का कोई बुत नहीं बनाया था, क्योंकि अल्लाह को वो मानते थे। और कोई बुत भी नहीं था अल्लाह के नाम का, और नामों के बुत रखे हुए थे, और अब्दुल्लाह नाम भी था उनके अंदर, अल्लाह का बंदा भी कहते थे। लेकिन रहमान के नाम पे कहते थे, रहमान कौन है? हम तो नहीं करेंगे सजदा। तो अब इसलिए 60 में आया कि जब उन लोगों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं रहमान क्या है? तो बस जिसे तू कह दे इसी को सजदा करते फिरें, और फिर कहते हैं कि हाँ, जो तुम जिसको कहोगे हम उसको थोड़ी सजदा करेंगे। तो ये दावत उनको नफ़रत में उल्टा और इज़ाफ़ा कर देती है कि ऐसे करते हैं, यकीन नहीं करते, तो और नफ़रत में उनके इज़ाफ़ा होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद 61 में है, बड़ा मुतबर्रक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें चिराग और एक चमकता चाँद रोशन किया। और वही है 62 जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया। हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहता है या शुक्रगुज़ार होना चाहता है। तो ये अल्लाह ताला की निशानियाँ जो हैं कि आसमान में बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है? ये जो बुर्ज हैं, ये आसमान को होल्ड करते हैं। वो हैं, और एक चाँद है, उसमें एक सितारा, ये अल्लाह ताला की सारी कुदरतें, हम जितनी भी, हमने पहले भी कहा था कि कॉस्मिक जितनी भी हम रूल्स देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये बुर्ज हैं जिन्होंने, शायद सतून है जिन्होंने पकड़ा हुआ है, कुछ कहते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, कुछ कहते हैं पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स के ज़रिए ऐसे कनेक्टेड हैं, कुछ कहते हैं डार्क मैटर है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। और फिर उसी के अंदर चाँद है जिससे रोशन किया है, और दिन और रात एक-दूसरे के हमनशीन हैं, आते हैं, जाते हैं, और जिस परफेक्शन से आते जाते हैं, वो परफेक्शन ही एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो है ना एक मोअज़्ज़ा है। और हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहता है, कि एक ही चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुछ लोग सबक लेते हैं, और उसी एक चीज़ से कुछ लोग जो है वो मुनकिर हो जाते हैं। और क्या होना चाहिए असल में इंसान को? अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, लेकिन इंसान क्या करता है? शुक्रगुज़ारी नहीं करता। अच्छा, आगे जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अगली आयत है उसमें इबादुर रहमान के बारे में बताया गया कि इबादुर रहमान क्या होते हैं? वो कौन लोग हैं जो रहमान के बंदे हैं, उनकी क्या ख़ुसूसियात होती हैं? तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और इबादुर रहमान का जो ये 10 आयत हैं इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चले कि अल्लाह के बंदे कैसे होते हैं। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।